जय हिंद। आज की वीडियो में ये समझते हैं कि आईएएस का फुल सिलेबस क्या है। आईएएस ये यूपीएससी के अंतर्गत आता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका हिंदी होता है संघ लोक सेवा आयोग। यह जो एग्ज़ाम होता है इसके अंतर्गत आईएएस आता है, आईएफएस आता है, आईपीएस आता है और भी एग्ज़ाम आता है। लेकिन आज मेन बताने वाले हैं, मेन टॉपिक आईएएस का फुल सिलेबस क्या है, इसका कौन कौन एग्ज़ाम देना पड़ता है और क्या क्या है। आईएएस का जो सिलेबस है इसमें मेन 3 एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या क्या एग्ज़ाम होता है? मेन 3 एग्ज़ाम। एक सबसे पहले होता है पीटी में 400 नंबर का होता है। इसके बाद होता है मेंस में होता है 1750 नंबर का। इसके बाद इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। आप समझ गए होंगे कि आईएएस बनने के लिए मात्र 3 एग्ज़ाम देना होता है। एक उसको पीटी बोलते हैं, एक मेंस बोलते हैं, एक इंटरव्यू बोलते हैं। तो समझते हैं कि आगे प्रक्रिया क्या है और कैसे कैसे एग्ज़ाम देंगे ताकि हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आईएएस बनने के लिए सबसे पहले पीटी पास करना जरूरी होता है। इसमें 400 नंबर का होता है। सबसे मेन एग्ज़ाम होता है। अगर यदि आप पीटी पास करते हैं तभी आप मेंस का एग्ज़ाम के लिए तैयार होती, मेंस का एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे। सबसे पहले पीटी पास करना होता है जो कि 400 नंबर का होता है। अगर यदि आप पीटी पास करते हैं इसके बाद मेंस आते हैं। मेंस भी पास करने के बाद तब आते हैं इंटरव्यू। और मेंस पीटी टोटल 400 नंबर का होता है, मेंस में टोटल 1750 नंबर का होता है। इसके बाद जो होता है इंटरव्यू 275 का नंबर का होता है। तो आइए समझते हैं कि एक एक टॉपिक और एक एक नंबर और क्या मार्क्स होता है फुल कॉपी और पेन की मदद से। अभी जो हम बताए थे आईएएस का सिलेबस, तो देखिए I4 होता है इंडियन मतलब होता है भारतीय। एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक होता है। और एस फॉर सर्विस मतलब सेवा, एस फॉर सर्विस मतलब सेवा। तो इसका मतलब हो गया आई फॉर इंडियन, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, एस फॉर सर्विस मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है इसका हिंदी। ये आईएएस इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हिंदी जो होता है, इसका जो एग्ज़ाम जो कनेक्ट कराता है इसको संघ लोक सेवा आयोग कराता है। ये नई दिल्ली से होता है। अब समझिए इसका जो मुख्य परीक्षा होता है, जो बोले थे तीन मुख्य परीक्षा, इसी में आता है प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा इंटरव्यू। इसी को मेंस बोलते हैं, इसी को इंटरव्यू बोलते हैं, इसी को पीटी बोलते हैं। तो देखिएगा आप, इसी को जो पीटी बोलते हैं, ये जो प्रीलिम्स परीक्षा जो होता है इसमें जीएस पेपर ही दो पेपर का होता है। एक जीएस पेपर, एक होता है सिविल, एक होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये होता है सीसैट इसको बोलते हैं। एक जीएस पेपर होता है, एक सीटेट पेपर, ये 400 नंबर, इसी को पीटी बोलते हैं। ये जो मुख्य जो परीक्षा आता है यही 1750 का आता है, यही बोला। और ये इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। देखिए इसमें भी 3 क्वालिटी, आगे आके ये 3 भाग में बंट गया। जिसको क्वालिफाइंग पेपर्स बोलते हैं, सामान्य अध्ययन बोलते हैं, इसको क्वालिफाइंग पेपर बोलते हैं, इसको सामान्य अध्ययन बोलते हैं, इसको वैकल्पिक विषय बोलते हैं। अब सामान्य अध्ययन आगे आ जाता है। इसके बाद क्वालिफाइंग में इसमें लैंग्वेज होता है। क्या होता है इसमें? लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज में 300 नंबर का होता है। दोनों में से एक को आप चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज जो होता है ये तीनों में से दोनों एक को चूज कर सकते हैं, चाहे लैंग्वेज कीजिए या इंग्लिश कीजिए, समझे। ये 300 का होता है। इसके बाद आता है वैकल्पिक विषय, जिसमें पेपर फर्स्ट पेपर 2 होता है। फर्स्ट सेकंड जिसको पेपर फर्स्ट को फर्स्ट बोलते हैं, पेपर सेकंड को सेकंड बोलते हैं। ये 250 नंबर का होता है। इसके बाद सामान्य अध्ययन का होता है। इसमें निबंध पूछता है। इसके बाद फर्स्ट पेपर यानी जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड, जीएस पेपर फोर्थ। मतलब ये देखिए 250 नंबर का होता है। निबंध भी 250 नंबर का पूछेगा आपसे भाई। निबंध भी 250 नंबर, जीएस पेपर फर्स्ट में भी 250 नंबर, जीएस पेपर सेकंड में भी 250 नंबर, जीएस पेपर थर्ड में भी 250 नंबर, जीएस पेपर फोर्थ में 250 नंबर। जो टोटल जो होता है इसमें पीटी 400 नंबर का होता है, मेंस 1750 का होता है, इंटरव्यू 275 का होता है। इसके बाद जो होता है इसमें ग्रैंड टोटल जो होता है 225। कितना होता है इसमें? ग्रैंड टोटल 225। अब देखिए यही जो था आईएएस का फुल सिलेबस था, जो कि हमारे द्वारा बताए गए
जो कि हम आपको बताने का प्रयास किए। जिस तरह अथाह सागर है ज्ञान, उसी में से कुछ हम आपके सामने रखे हैं। आपको कैसा लगा? हमारे द्वारा बताए गए आईएएस का फुल सिलेबस, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप कोई भी पेपर का एग्जाम का तैयारी करें, कोई भी, चाहे यूपीएससी के अंतर्गत तो आईएएस आता है, आईएएस का करें या पीसीएस का करें, एसएससी करें, बैंक करें, रेलवे करें, डिफेंस करें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें, तो सबसे पहले आप जिसका भी तैयारी करें मेरे भाई बहन, सिर्फ मुद्दा आपका सिर्फ एक ही होना चाहिए। मेन मुद्दा जिसका आपको चॉइस है सिर्फ एक ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए, दिमाग भी बंट जाता है। अगर यदि आप इसको भी कहिएगा और उसको भी, तो दोनों में कोई नहीं होगा। दिमाग बंटता है, इधर भी कीजिएगा उधर भी कीजिएगा तो दिमाग बंट जाता है। भले कुछ ऐसा काम होता है जिसमें कि दिमाग नहीं बढ़ता है, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है भाई बहन कि दिमाग बंट जाता है। जिसका भी तैयारी कीजिए, जम का सिर्फ उसी का स्पेशल कीजिए। तैयारी कोने कोने कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब ये सोच के देखिए, आप जिसके पास पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, क्या बैंक के लिए अलग तैयारी किया था, एसएससी के लिए अलग किया था, रेलवे के लिए अलग किया था, डिफेंस के लिए अलग किया था? कुछ भी ऐसा नहीं किया था। सिर्फ एक बार वो जम के तैयारी कर दिया था, सिर्फ जनरल कंपटीशन कर दिया था। लेकिन मेन मुद्दा है मेरा आईएएस जो हम बताए। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे किसी अथाह सागर में चलता हुआ जहाज किसी सुंदर द्वीप पे जाके विराम चिन्ह लगा दिया जाता है। मतलब जिस तरह आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं, अगर यदि मेन मुद्दा जो आपका शौक बनने का, उसको अगर यदि आप जान जी लगा के तन मन से अगर यदि पढ़ाई करते हैं, उसको पाने के बाद वो आपका उसी तरह वही समुद्र की जहाज की तरह किसी स्थान पे आके रुक जाते हैं, विराम चिन्ह देते हैं। उसी तरह आप मेन से बढ़िया से तैयारी करके उस बिंदु पे आके स्थगित कर दीजिएगा, रुक जाइएगा। अगर यदि लालसा रहेगा और आगे बढ़ने का, तो आगे उसी प्रक्रिया के आगे बढ़ जाइएगा। क्या दिक्कत है? ये सब कोने हड़िया का बात है। अगर यदि आप मन से पढ़े ना, कोने हड़िया का बात है, इसको खंगार के फेंक दीजिएगा डायरेक्ट। देखिए, हम इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। जब 1971 में लोंगियावाला में युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान और भारत से युद्ध भी हुआ था। उसमें से पाकिस्तान का जो लड़ने के लिए आ रहा था ब्रिगेडियर तारिक मीर था, और हमारे भारत से जो था कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह चांदपुरी जो थे 1.25 लाख से नीचे सोचता ही नहीं था। चिड़ियानू में बाज लड़ावा, गिदरनू में शेर बनावा, 1.25 लाख में एक लड़ावा, तब कुलदीप सिंह चांदपुरी अपना नाम रखा हुआ। तो ऐसे सोचते थे हमारे कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो मेरा मुद्दा ये नहीं था कि हम आपको ऐसे, तो जिसका भी तैयारी कीजिए एकदम जम के कीजिए, एकदम निकल जाएगा। और आईएएस का जो बताए, हम इसलिए बताए क्योंकि आईएएस में कोई ऐसा नहीं कि आईएएस बन गया तो बड़ा चीज़ हो गया। मेन बात है बड़ा पढ़ना, पढ़ नहीं पाता। बताइए, आईएएस का जो मेन टॉपिक होता है, 3 एग्जाम मुख्य होता है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। पीटी 400 नंबर का, मेंस 1750 नंबर का, इंटरव्यू 275 नंबर का। हमारे द्वारा बताए गए जिस तरह अथाह सागर में से जो भी हम आपके सामने रखने का प्रयास किए, वो आपके सामने रख दिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।